सैटेलाइट डिटेलिंग आपके पास क्या क्या है जिससे पता लगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये पाक फौजी थे, जिससे प्रूफ होता है कि ये बैग लेके जा रहे थे, और कैसे ये सब लोग एग्जीक्यूट कर पाए? देखिए निशांत, सबसे पहले तो 25 नवंबर को करीबन 8 बजे इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप ने घुसपैठ करने की कोशिश की, और जब 300 मीटर के करीब जब ये भारतीय सीमा में यानी एलओसी के उस पार हमारी तरफ को आने की इन्होंने कोशिश की, तब इनको टारगेट किया गया और 9:55 पे इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि उस ऑपरेशन के बाद जब हमारी फोर्सेस ने जब ये 2 घंटे बाद दोबारा से ये देखा कि लोरो सिस्टम जो हमारे रडार सिस्टम है उसने पकड़ा कि दोबारा से इसके साथ में जो आतंकी था, और उसमें 2 पाकिस्तान के सोल्जर्स भी बताया जा रहा है कि वापस आए और आतंकी की बॉडी खींचने की कोशिश की अपनी तरफ, जिसमें वो विफल रहे। और उसके बाद दोबारा से इन्होंने ना सिर्फ बॉडी को छोड़ा बल्कि जो बैग उसके पास पड़ा था जिसमें इनका साजो सामान था उसको ये वापस खींच के ले गए, क्योंकि उसमें कई अहम सबूत थे। लेकिन बॉडी जब भारतीय सेना के पास आई तो उसमें ना सिर्फ ये पता लगा कि ये पाकिस्तान आर्मी का एक एक्स सर्विसमैन है, बल्कि ये भी पता लगा कि इसकी मूवमेंट खासतौर पर पीओके से रावलपिंडी कई बार की गई, और जो 702 जो इनकी रावलपिंडी जो इनकी ब्रिगेड है मुजाहिद ब्रिगेड, उसने इसको कई बार इस आप जो पॉइंट रख रहे हैं, मैं सीधे यहां पर मिर्जा साहब के पास चलूंगा। सर, आपका टेक इस पर, बहुत बड़ी खबर है, सीधे सीधे जो इंडिकेट करता वो ये है कि वो पाक सोल्जर था जिसको इन्फिल्ट्रेशन करके भेजने की कोशिश थी। अगर उसको पाक सोल्जर बोलेंगे तो सीधे वो बोलेंगे कि नहीं, वो आतंकी था, आपकी तरफ का था। बॉडी जब ड्रैग नहीं कर पाए तो उसका बैग ले जाने की कोशिश की, जिससे कि सारे एविडेंसेस किल कर दिए जाएं। एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन बॉडी से फिर भी काफी एविडेंसेस निकला उसके पास जो भी थे। योर टेक सर। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी अपने साथी की लाश छोड़ के भाग गए हैं। कारगिल में भी इन्होंने यही किया था, और फिर इन्होंने उनकी लाशें जो है वो लेने से भी इनकार कर दिया था। ये जो हाजी मोहम्मद आरिफ है, इसको घुसपैठ करवा रहे थे, इसके साथ एसएसजी के कमांडोज थे। हमारी जो रेडियो मालिया इंटेलिजेंस एजेंसी की इतला है वो ये है कि अब जो घुसपैठ का जो एक्चुअल घुसपैठ जब होती है तो वो अब एसएसजी कमांडोज जो है उसमें शामिल हो रहे हैं उनको घुसपैठ कराने में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये इस वक्त हजीरा में, तितरी नोट में, नीलम में, जगह जगह पे इस वक्त दहशतगर्द जो हैं वो बैठे हैं। और अब इन्होंने ये किया है कि ये रिटायर्ड जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं फौजी, उनको बड़े बड़े रिश्वत दे के, पैसे का लालच दे के और उनको अंदर मजहब का जुनून पैदा करके अब उनको इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं, क्योंकि बजाय इसके कि एक आतंकी को जीरो से उसकी तैयारी करवाएं और ट्रेनिंग दें और उस पर इतना खर्चा करें, जो ऑलरेडी ट्रेंड है और रिटायर्ड हैं, अब उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो हिजबुल मुजाहिदीन के और लश्कर के नौजवान यंग लड़के थे, वो सॉडमी की वजह से वहां से भाग रहे हैं इनसे, क्योंकि ये सॉडमाइज करते हैं उनको ताकि वो इनके फुल कंट्रोल में रहें। तो ये तो अब खुले आम जो है ये पकड़ा गया है, और ये बहुत बड़ी फतह है हमारी सेना की कि उन्होंने रंगे हाथों ये इन्फिल्ट्रेशन पकड़ी है। जी, पॉइंट है कि न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।